नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। लंबे समय बाद मैं हाजिर हूं एक सिनेमा रिव्यू लेकर। फिल्म का नाम है अनपॉज। अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। ये एक एंथोलॉजी फिल्म है। छोटी छोटी 5 कहानियों का गुलदस्ता है। छोटी सी स्वीट सी फिल्म 5 डायरेक्टर्स और कुछ कमाल के एक्टर्स के साथ बनाई गई। एक्टर्स भी ऐसे कि नाम सुनने भर से फिल्म देखने का मन कर जाए। तो इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर हमने देख डाली ये फिल्म। कैसी लगी, क्या है फिल्म में, आइए बताते हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसकी तमाम कहानियां कोविड-19 और उससे उपजे असाधारण हालात के इर्द गिर्द हैं। पिछले 9 महीनों में दुनिया ने, हमने आपने बहुत कुछ देखा है। नए तौर तरीके सीखे, नई शब्दावलियों से परिचित हुए, लॉकडाउन, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें पहली बार अनुभव की। इन सब का समाज के हर तबके पर अलग अलग तरह से असर हुआ। इसी असर को अलग अलग परिवेश के व्यक्तियों के नजरिए से दिखाती है ये फिल्म। आइए जानते हैं कि इसकी हर कहानी में हमको क्या मिलेगा। पहली फिल्म है ग्लिच, डायरेक्टर राज एंड डीके की। प्रेम की कहानी, भविष्य की कहानी। कहानी के अनुसार कोविड-19 इतिहास की बात हो चुकी है। अब कोविड-30 चल रहा है। दुनिया भर में इस तरह से, इस वायरस से 60 लाख लोग मर चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम का WFH अब EFH में बदल चुका है, एवरीथिंग फ्रॉम होम। ऐसे में डेटिंग का एकमात्र ऑप्शन है वर्चुअल डेटिंग। ऐसी ही एक डेट पर हमारा हीरो आहान मिलता है आयशा हुसैन से, जो आहान को पहली ही निगाह में पसंद आ जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि आयशा वैक्सीन की खोज में लगी एक वायरस वॉरियर है और आहान है एक रजिस्टर्ड हाइपो। जैसे ही इस बात का खुलासा होता है, आहान भाग खड़ा होता है। आगे जो होता है वो इंटरेस्टिंग है। इन्फेक्शन की दहशत भी है और आयशा के प्रति प्रेम भी। आहान क्या करता है, फिल्म देखकर जानिएगा। सयामी और गुलशन दोनों ही बहुत स्वीट लगे हैं फिल्म में। दोनों की केमिस्ट्री उम्दा है। संवाद प्रासंगिक टिप्पणियों से भरपूर है। वैलेंटाइंस डे बैन होने, थाली ताली बजाने जैसे इवेंट्स पर चुटकियां है जो आपको यकीनन हंसाती है। गो कोरोना गो वाली महिला की आवाज आप झट से पहचान लेंगे। जो गाना बजता है फिल्म में, उसके बोल भी बड़े दिलचस्प हैं। जैसे GPS न ढूंढ पाए इतना तुझ में खोए, या फिर गिटार तूने था बजाया मैं रहा था सुन, कितनी स्वीट थी वो तेरी चोरी की धुन। दूसरी कहानी है अपार्टमेंट, डायरेक्टर निखिल अडवाणी की। कास्ट में है ऋचा चड्ढा, सुमित व्यास, इशफाक सिंह। ये उम्मीद की कहानी है। देविका एक मशहूर मैगजीन ट्रू पेज की मालकिन है। मैगजीन का एडिटर उसका पति साहिल है। देश में प्रधानमंत्री का सुझाया जनता कर्फ्यू लागू किया जा रहा है और दूसरी तरफ देविका किसी वजह से लगातार सुसाइड की कोशिश कर रही है। किस वजह से? क्या उस वजह का साहिल से कोई लेना देना है? इस सब में देविका के पड़ोसी चिराग का क्या रोल है, ये सब फिल्म देखकर जानिएगा। हम स्पॉइलर नहीं देंगे, बस इतना बता देते हैं कि तीनों एक्टर्स टॉप क्लास परफॉर्मेंस देते हैं। देविका के रोल में ऋचा चड्ढा और साहिल निभाते सुमित व्यास तो कमाल हैं ही। पाताल लोक से फेम हासिल कर चुके इशफाक सिंह यहां भी चमकते हैं। तीसरी कहानी है रैट-टैट, डायरेक्टर तनिष्ठा चटर्जी। ये खुशियों की कहानी है। लॉकडाउन ने कई अजीब स्थितियां क्रिएट की है। ऐसी ही एक सिचुएशन में अर्चना जी और प्रियंका को साथ वक्त गुजारना पड़ रहा है। सोसाइटी में रहने वाली अर्चना जी अपने सदा शिकायती नेचर की वजह से बदनाम है। प्रियंका फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिजाइनर है और लॉकडाउन में काम न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही है। दोनों का कुछ समय का साथ क्या नया गुल खिलाता है, फिल्म में देखिए। शिकायती अर्चना जी के कैरेक्टर में लिलेट दुबे कमाल लगती है। बार बार मास्क सही करने की हिदायत देती अर्चना जी हमें अपने आसपास के किसी किरदार की याद दिलाती है। गलत शब्द बोलने वाली प्रियंका के रोल में सैराट फेम रिंकू राजगुरु बेहद कन्विंसिंग लगती है। ये वाली कहानी बहुत मीठी है। दोनों ही एक्ट्रेस आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। चौथी कहानी है विषाणु, डायरेक्टर अविनाश अरुण की। ये कहानी सपनों की कहानी है। एक तरफ जहां कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन जरा सी जहमत है, वहीं कुछ लोगों के लिए अस्तित्व बचाने का संघर्ष। ऐसी ही एक मजदूर फैमिली है, मनीष, सीमा और उसका बेटा मोनू। लॉकडाउन के बाद मुंबई में फंस गए हैं। मकान मालिक ने निकाल दिया है तो सैंपल फ्लैट में चोरी से रह रहे हैं। एक तरफ राशन खत्म हो रहा है तो दूसरी तरफ स्मगल कर कर गांव पहुंचाने वाले इतने पैसे मांग रहे हैं कि उनका जुगाड़ करना नामुमकिन है। समस्या का हल कैसे निकलेगा भी या नहीं, फिल्म देखकर पता करिए।
पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी अभिषेक और सोनी सीरीज की सोनी गीतिका ने बहुत उम्दा काम किया है। मजदूरों की देह बोली को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ा है। एक सीन में जब सीमा को सड़क पर खाना बांटने वाले मिलते हैं, वो सीन बहुत बढ़िया बन पड़ा है। जो शहर रोटी दे वो अच्छा है जैसा डायलॉग गीतिका जिस बेचारगी से बोलती है ना, सीधे आपकी संवेदनाओं तक पहुंचता है। बढ़िया अदाकारी। आखिरी कहानी है चांद मुबारक, डायरेक्टर नित्या मेहरा की। ये कहानी दोस्ती की कहानी है। इस फिल्म की शायद सबसे प्यारी कहानी। वो कहते हैं ना, आपदा अनोखे दोस्त बनाती है। एक अकेली रहती सीनियर सिटीजन महिला उमा लॉकडाउन में दवाइयां लेने चल पड़ी है। पुलिस वाले राह चलते एक ऑटो वाले को उनकी सेवा में कर देते हैं। ऑटो वाला रफीक यूपी के बिजनौर से है और लॉकडाउन की वजह से ईद तक पर अपने घर नहीं जा सकता, अपनी बेटियों से नहीं मिल सकता। शक और अविश्वास से शुरू हुआ उनका ये साथ कैसे एक प्यारी सी दोस्ती में बदल जाता है, ये देखने वाली चीज है। रत्ना पाठक शाह तो खैर एक्टिंग की दिग्गज हैं ही, शार्दुल भारद्वाज भी कमाल कर जाते हैं। हम उनका टैलेंट इससे पहले ईब आलेऊ में देख ही चुके हैं। दोनों की बॉन्डिंग वाले सीन भले लगते हैं। कहानी और फिल्म जिस सीन पर खत्म होती है वो आपके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान छोड़ जाएगा, इसकी गारंटी है। बोनस के तौर पर ये टिप भी लेते जाइए कि फिल्म खत्म होने के बाद एकदम से बंद मत करिएगा। एंड क्रेडिट्स में आने वाला गाना जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छे बोल है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। कुल मिलाकर इस कोरोना काल में कोरोना काल पर बनी ये फिल्म खुश करने वाली कहानियों का मोहक बुके है, जो हमें प्यार, उम्मीद, खुशियां, सपने, दोस्ती के नए वर्जन से रूबरू कराता है। ये सीख देता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, कितने भी बदल जाए, हमारे बेसिक जज्बात हर सूरत हाल में कमोबेश वैसे ही रहते हैं। अनपॉज्ड मतलब रुकी हुई जिंदगी को फिर से शुरू करना। हम सब भी तो यही कर रहे हैं ना।